नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक बेहद दिलचस्प विचारणीय ज्योतिषीय तथ्य लेकर। ये तो हमारी चर्चाओं में कई बार हुआ कि हम सभी 50% लग्न से और 50% राशि से, यानी हमारी जन्म कुंडली में लग्न में जो राशि लिखी हुई है और चंद्रमा जिस राशि में है, इन दोनों से 50-50% प्रभावित हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि हर व्यक्ति के काम करने का जो तरीका है वो कैसा है? ज्योतिष की महानता को समझना है तो आज इस विषय को जरा देखिए और समझिए। प्रिय दर्शकों, आप ये तो जानते ही हैं कि राशियों का जो विभाग बनाया हुआ है चर, स्थिर और द्विस्वभाव, ये तो आप सभी पहले भी जान चुके हैं। चर, स्थिर, द्विस्वभाव, आपके पास उंगली पर आप इसे गिनिए। चर, स्थिर, द्विस्वभाव, मेष, वृष, मिथुन। मेष राशि चर है तो वृषभ राशि स्थिर और मिथुन राशि द्विस्वाभाविक। इसी क्रम से आप सारी राशियों को देखिए। चर, स्थिर, द्विस्वभाव। चर का अर्थ है बहुत तीव्र गति से, स्थिर का अर्थ है मध्यम या रुका हुआ, धीमा, और द्विस्वाभाविक का अर्थ है कि इन दोनों का गुण या अवगुण इस तीसरे में मिलेगा। अब आप अपने ऊपर भी, अपने आसपास भी इस चीज को जरा आजमाइए। उदाहरण से देखिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति चर लग्न का और चर राशि का है। चर लग्न जैसे मेष लग्न और चर राशि जैसे मेष राशि अथवा कर्क राशि अथवा तुला राशि अथवा मकर राशि। तो आप ऐसे किसी व्यक्ति को जरा देखिए। आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति हर मामले में बहुत जल्दी जल्दी करता है। कई बार तो वो विचार भी नहीं करता क्या सही और क्या गलत आपने कहा, वो कहेगा मैं तुरंत कर दूंगा। कई बार वो विचार ही नहीं करेगा, अर्थात यंत्रवत। मैं ज्योतिष की महानता आज आपको समझा रहा हूं। हम हर व्यक्ति की कैटेगरी को अलग अलग करके देख सकते हैं कि कौन व्यक्ति विचार भी करेगा या नहीं, क्या वो यंत्रवत करेगा या बहुत तीव्र गति से। मान लीजिए कोई काम बहुत जल्दी हमें कराना है और हमने स्थिर वाले को दिया, तो वो काम जो तीव्र वाला को करना था वो स्थिर वाला कभी नहीं कर पाएगा। लेकिन ये हमें पता हो सकता है ज्योतिष के माध्यम से। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति स्थिर लग्न का है, अर्थात वृषभ लग्न हो, राशि उसकी सिंह हो या वृषभी राशि हो या वृश्चिक राशि हो या कुंभ राशि हो, तो ऐसा व्यक्ति हर कार्य को, मैं कार्य की बात कर रहा हूं, आप इसे हर जगह आजमा करके देखिए। केवल कार्य पर लागू मत करिए, आप जीवन के हर पहलू पर, हर विभाग पर आजमाइए इस चीज को। ऐसा व्यक्ति हर कार्य को बेहद धीमे गति से, मंथर गति से, यानी कि कई बार देखने वाला भी थक जाए कि अरे भाई अब तो थोड़ा जल्दी कर लो, यानी उसके कार्य करने की जो गति है वो बेहद सधी हुई होगी। इसका मतलब है कि वो धीमी गति से करेगा तो कई बार विचार भी करेगा। अब हम आ जाते हैं उस पर जो द्विस्वाभाविक है, अर्थात मिथुन। उसी क्रम से आप आगे बढ़ जाइए। मिथुन, कन्या, धनु, मीन, ये द्विस्वाभाविक राशियां हैं। अब इनमें क्या है, गुण है या अवगुण है? इनमें दोनों के गुण और अवगुण छिपे हुए हैं। ये जल्दी भी कर सकते हैं और मध्यम गति से भी। अब इनके साथ कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ बहुत ज्यादा बुराइयां हैं। अच्छाई क्या है पहले वो जानिए, इसके बाद मैं राशि के साथ घटाऊंगा। अच्छाई ये है कि ये विचार भी कर सकते हैं और जल्दी भी कर सकते हैं, ये अच्छाई है। बुराई क्या है? अब जाहिर सी बात है, जिसके अंदर ये दोनों गुण विकसित हो गया वो सदैव दो राहे पर खड़ा होता है। ये जो द्विस्वाभाविक राशियां हैं, इनकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये विवेक भी लगा लेते हैं और जल्दबाजी भी चाह कर लेते हैं, और इसीलिए हमेशा दो राहे पर। इनको समझ नहीं आता इधर जाए या उधर। जो बहुत तीव्र है उसको तो कोई मुद्दा ही नहीं, जैसा कहा वो तीव्र गति से कर दिया, इधर उधर की बात में वो सोचेगा। जो स्थिर है वो मध्यम गति से, मंथर गति से सोचते हुए आगे बढ़ेगा। और जो द्विस्वाभाविक है वो कई बार इतना विचार कर लेगा, कई बार उस पर इतना सोच लेगा कि उसके लिए दो राहें खड़े हो जाएंगे। देखिए जरा सा, मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति मिथुन राशि का है, मिथुन लग्न का है, उसकी राशि मिथुन हो या कन्या हो या धनु हो या मीन हो। अब आप उसकी जिंदगी को जरा देखिए।
आप पाएंगे कि उसकी जिंदगी में एक सबसे बड़ी समस्या चल रही है। वो रोज अपने आप को दोराहे पर पाता है। कोई उसको फैसला करना है, नौकरी में बदलाव करना था, उसका एक मन कहेगा कर लेते हैं, और दूसरे मन में कहेगा वहां भी गया तो परेशानी हुई, तो अब उसके मन में दिन भर अंतर्द्वंद चलेंगे। इसके अंदर दोनों के गुण अवगुण आ गए हैं। ये तो हो गई सामान्य बात। अब जरा देखिए, जरूरी नहीं है कि सबका एक लग्न और एक ही राशि होता है, एक जैसा होता है, अलग अलग होता है। मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति मेष लग्न का है और उसकी राशि मान लीजिए सिंह है, तो आप ऐसे व्यक्ति में क्या पाएंगे? ऐसे व्यक्ति में आप बिल्कुल वो द्विस्वाभाविक न होते हुए भी वो मिथुन, कन्या, धनु और मीन के समान व्यवहार करने वाला बन गया, क्योंकि उसके अंदर दोनों गुण आपको दिखाई पड़ रहे हैं। मेष लग्न का होने के चलते जल्दबाजी है, परंतु सिंह की स्थिरता आ गई तो दोनों गुणों से वो युक्त हो गया, फिर वो दोराहे पर जाएगा। वैसी ही स्थिति मान लीजिए कि किसी का लग्न मेष है, जल्दबाजी, और उसकी राशि अगर कोई द्विस्वाभाविक राशि आ जाए, जैसे मिथुन, जैसे कन्या, तब क्या होगा? तो ऐसे व्यक्ति के जीवन काल में इतनी समस्याएं उत्पन्न होंगी कि उस जल्दी तो कर जाएगा कई बार, और इसके बाद जो वो सोचना शुरू करेगा कि ये नहीं किया होता काश। असल में देखा जाए तो ये द्विस्वाभाविक जितनी भी राशियां हैं सब ऐसा सोचती हैं, लेकिन मेष लग्न हुआ या मेष राशि हुई और द्विस्वाभाविक लग्न या राशि हो गया, तो वहां पर वो बंदा पहले तो जल्दबाजी में, क्योंकि 50% उसके अंदर ये गुण है कि फट से वो काम कर देगा, तो काम तो किया, लेकिन उसके बाद उसने सोचना शुरू किया। सही भी करने के बाद वो पूरे दिन केवल यही सोचेगा कि उसको थोड़ा और ऐसे किया होता, उसको मैंने वैसा किया होता। वो पूरा जीवन इसी में बिता देता है। अब जरा सा हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इस विषय को देखें। आज का विषय मैंने कहा था कि ज्योतिष की महानता को समझना है, तो देखिए कि ज्योतिष तय कर सकता है कि हमें किस व्यक्ति को कौन सा काम देना चाहिए। उदाहरणार्थ ऐसे लोग जिन्हें पुरुषार्थ, ऊर्जा, परिश्रम, जैसे बॉर्डर पर जो लोग खड़े हैं, जिन्हें ऊर्जा का जिनके अंदर भंडार है या होना चाहिए, उनको ऑर्डर मिला है कि ये करके आना है तो वो करके आना है, ऊर्जा का भंडार। हालांकि मैं बॉर्डर शब्द का इस्तेमाल किया, वहां सबसे ज्यादा सोचना पड़ता है। एक उदाहरण दिया, जरूरी नहीं कि हर जगह इसको सोचा जाए और अन्यथा लिया जाए, क्योंकि बॉर्डर पर खड़ा व्यक्ति ज्यादा उसको सोचना पड़ता है। पर फिर भी जरा समझिए कि अगर केवल ऑर्डर फॉलो करना है और ऐसे लोगों का चुनाव हो जो पूरी तरह से चर लग्न और चर राशि से प्रभावित हो। अब हालांकि ये मजाक जैसा लगता है कि सबकी कुंडली देखी जाए, उसके अंदर ज्ञान हो ना हो, बल हो ना हो, कुंडली देखी जाए। ये उदाहरण दिया मैंने कि जरूरी नहीं कि बॉर्डर पर आप सबको ला दीजिए। समझिए कि हर एक विभाग हम बांट दें, आपके घर में ही 2 बच्चे ऐसे दिखाई पड़ जाएंगे। एक बच्चा बहुत शीघ्र गति से कोई चीज करने वाला है, एक मंथर गति से, उसकी राशि हो सकती है, लग्न हो सकता है स्थिर हो। अब उसको हमने जल्दी वाला काम दे दिया तो कर ही नहीं पाएगा। तो हम उसके अनुरूप अगर उसको काम दें तो वो काम भी करेगा, बेहतर ढंग से करेगा और सफल काम करेगा। ये ज्योतिष बता सकता है, ये ज्योतिष तय कर सकता है। अब मैंने जैसा कहा था कि ये जो स्वभाव है चर स्थिर द्विस्वाभाविका, ऐसा जातक जीवन के किसी एक पहलू पर नहीं, आप हर एक पहलू पर लागू करके देखिए, आप पाएंगे कि वो ऐसा ही कर रहा है। हर एक पहलू में वो इसको लागू कर दे रहा है। अगर वो चर है तो हर मामले को इतना जल्दी रफा दफा कर देता है कि कई बार वो खुद भी विचार नहीं करता कि ये मैंने क्यों किया। जो स्थिर है वो हर मामले को इतना धीमा कर देता है कि कई बार कहना पड़ता है। हाँ, अब जरा सा इस बात को देखिए कि कोई व्यक्ति स्थिर लग्न का है, जैसे सिंह, जैसे वृषभ, और उसको राशि जो मिल गई वो चर मिल गई, तो यहां द्विस्वाभाविक स्थिति तो आई। लेकिन इसमें एक चीज मैंने गौर किया कि द्विस्वाभाविक होने के बावजूद उसके काम में, चूंकि लग्न सिंह या स्थिर लग्न जो है, उसके चलते उसके अंदर स्थिरता तो आ गई, लेकिन चर राशि मिल जाने के कारण वो चीजों को थोड़ी तीव्र गति से कर रहा है। तो द्विस्वाभाविक जो राशियां हैं उनकी स्थिति तब ज्यादा बिगड़ जाती है जब द्विस्वाभाविक राशि या लग्न हो और चर राशि या लग्न उनको मिल जाए, तो उस अवस्था में उनके जीवन में बेहद परेशानी आ जाती है। सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली को खोलिए, अपने बच्चों की कुंडली को, अपने परिवार के लोगों की कुंडली को खोलिए और देखिए कि कौन किस लग्न का और किस राशि का है, और उसके स्वभाव के साथ टैली करिए। मैंने इस पॉइंट को हर तरह से क्लियर किया कि अगर एक चर और एक स्थिर मिल रहा है तो वो द्विस्वाभाविक हो जाएगा।
दोनों तरह से द्विस्वाभाविक मिल रहा है तो उस व्यक्ति का जीवन तो कहना ही नहीं बड़ी मुश्किल में है कि हर मामले में उसको दो राहें ही मिलेंगे। और कोई व्यक्ति चर है तब तो फिर पूछिए मत उसकी जिंदगी में क्या चल रहा होगा। हर मामले में जल्दी करके अपने सारे काम बिगाड़ लेता होगा। अब ये उपाय का विषय नहीं, समझने का विषय है। ये आपके अंदर किस तरह से बन रहा है, ग्रहों के कारण, लग्न और राशि के कारण। आशा करता हूं आज के इस विषय को, जो कि बेहद छोटा कार्यक्रम था लेकिन कई दिनों से मेरे मन में था इस विषय को आपको बताना, आप इसे आजमाइए और हर व्यक्ति पर इसे घटा कर देखिए। आप पाएंगे कि अक्षरशः वो इसी प्रकार का व्यवहार करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आनंद लीजिए आज के इस विषय का। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।